अब इस इमेज को हमको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है, थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं। इस इमेज को यहाँ पे बनाने हैं। इसी इमेज में हम बता देंगे कि लाइनिंग कैसे नहीं आएगा। अब देखिए, अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चेहरे को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला क्या देखना होता है? देखना होता है इसका डायरेक्शन, फेस का डायरेक्शन है क्या। गौरव, वहां पे एक स्केल होगा, देखें, छोटा वाला स्केल लोहे का, उसी के अंदर एक और होगा। एक और लोहे का स्केल होगा, वो कैसा देखने में, चलो छोड़ो, चलिए। हाँ चलिए, ठीक है। ये जो इसका इनका फेस है, ये थोड़ा सा ऑब्लिक डायरेक्शन में है, दिख रहा है आपको? ऑब्लिक डायरेक्शन, ये ऐसे। दिख रहा है? यस सर। तो ये सबसे पहले एक ऑब्लिक लाइन लेंगे। अब देखिए, यदि ये फेस ऑब्लिक डायरेक्शन में है तो इसके अकॉर्डिंग ये इनका जो आंख होगा ये भी थोड़ा सा ऑब्लिक होगा। ये भी दिख रहा है? जी सर। ये नोज होगा, ये भी ऑब्लिक होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में है। और ये भी लिप भी ऑब्लिक होगा, है ना? यानी कि अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो बाकी सबका डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ये बात क्लियर है? जब भी हम फेस बनाना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी एक खास पार्ट को हम बना लेंगे। जैसे हम आंख बना लिए, जब ये आंख बना लेंगे तो इसको देखने के बाद बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये दूसरा आंख बना लेंगे। जब ये दूसरा आंख बना लेंगे तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता चल गया, फिर यहां से यहां का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो इस बॉल से लेकर इस नोज के बीच में क्या क्या शेप है उसको बना लेंगे, फिर यहां से यहां के बीच का क्या क्या शेप है उसको बना लेंगे, फिर आपका नोज आ जाएगा। इस नोज के दो साइड से कितना पार्ट नीचे निकला हुआ है फिर इसको बनाएंगे। जैसे ये बना लेंगे, लिप का ये हिस्सा बन जाएगा। अब नोज और लिप के इस हिस्से के बीच में जितना पार्ट है इसको बना लेंगे, फिर लिप भी बन जाएगा। उसके बाद अपर लिप बनाएंगे, फिर लोअर लिप बनाएंगे। इतना कंफर्म हो जाने के बाद से यहाँ पे ये शेप बनाएंगे। उसके बाद से दाएं और बाएं पार्ट को बनाते हुए इसमें मिला देंगे, कैरेक्टर आ जाएगा। देखिए, मिलाने के बाद से, सारा रूल करने के बाद से फिर आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा कैरेक्टर और कैसे प्योर बन जाए। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे जज करते जाएंगे कहाँ गड़बड़ी हुई है छोटे छोटे स्तर पे, फिर उसको आप मेंटेन करते जाएंगे। मेंटेन करते करते आपका फेस पूरा एकदम बन जाएगा। लगभग 80% आपका फेस बन जाएगा, समझिए पोर्ट्रेट आपका आ गया है, मतलब पोर्ट्रेट आपसे बन रहा है। 100% किसी का भी नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ कमी रहता ही है, और कोई भी चीज 100% नहीं होता है। तो ये प्रोसेस समझ गए कैसे बनाना है? यहां हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लिए हैं 4B पेंसिल। सबसे पहले हम इस चश्मे का डायरेक्शन ले लिए, ऐसे डायरेक्शन है। चश्मे का जैसे डायरेक्शन लिए हमको ये पता चल गया कि ये फेस का ये डायरेक्शन होगा। अब देखिए, हम लाइन इतना हल्का ले रहे हैं कि हम चाहे जब इसको मिटा सकते हैं। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, और एक चीज, लाइन इसलिए हल्का रखें कि बाद में हम आप इसको इरेज कर सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा। दूसरा चीज, अगर आप इस प्रोसेस से बहुत सारे पोर्ट्रेट बना लेते हैं तो आपको भविष्य में लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये तो हम एक बस समझिए कि उंगली पकड़ाकर आपको चलाना सिखा रहे हैं, उसके लिए हम लाइन का यूज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि हम राइटी हैं तो लेफ्ट से ड्राइंग स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट आईज बनाएंगे। तो हम यहां से लेफ्ट आईज बना रहे हैं।
आइस बनाने के बाद से हो सकता है कि ये लाइन और इधर चल जाए या इधर चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। बस आपका जो ऑब्जेक्ट जो पार्ट बना रहे हैं वो बस सही होना चाहिए। तो देखिए जैसे ये आइस हम बना रहे हैं एकदम काफी हल्का बना रहे हैं, कि अगर इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी अगर हमको फील हो दिखे तो हम फिर उसको इरेज कर सकें। हम इस पार्ट से थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप आंख बना रहे हैं, तो ये नहीं कि जैसे तैसे आप आंख बना लिए। इस आंख के अंदर का जो छोटा ब्लैक कलर का बॉल है और इस कॉर्नर के बीच में जितना व्हाइट स्पेस दिख रहा है उसी के अनुपात में यहां भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि देख के आप बना रहे हैं लेकिन सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सेम सेम बनाएंगे तभी पूरा ओवरऑल पूरा सेम बनेगा। और ये हल्का इसलिए बना रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा फेस बनाने के बाद फिर हमको हो सकता है कि आंख दोबारा बनाना पड़े, मैच नहीं करे, तो इसलिए हम हल्का बना रहे हैं। ये जो लाइन है हम लाइन नहीं खींच रहे हैं, ये शेड हम दे रहे हैं, कहीं भी मेरा लाइन नहीं है। इस चीज को बहुत लोग ये समझता है कि ऐसे ऐसे लाइनें हम करेंगे, वो नहीं है। क्योंकि पोर्ट्रेट है तो थोड़ा सा सावधानी हल्का होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं कैसे आपको कैरेक्टर मिलाने हैं। आज बोले थे ना ग्राफ प्रोसेस बताने के लिए, आप लोग को याद है? अब देखिए ये जो आंख है इस आंख से बड़ा हम यहां बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका नोज भी थोड़ा सा बड़ा होगा। और जस्ट इसके सामने से इसका ये चश्मा राउंड हो जाएगा। चलिए फिर इसका आंख बनाएंगे। अब देखिए मेरा आंख कुछ थोड़ा बहुत बन गया। उसके बाद से हम यहाँ का पोर्शन बनाएंगे, तो यहाँ देखेंगे आंख से यहाँ के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चश्मा का पार्ट है, ये चश्मा के पार्ट से बस थोड़ा सा नीचे से ये एक लाइन आ रहा है। देखिए जेन्युइन जो जैसे बनाया जाता है हम बस वही टेक्निक बता रहे हैं।
और कभी ये नहीं समझना है कि हमको जादू से आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं आएगा। और ये अपना एक जैसे अनुभव जैसे जैसे होने लगेगा ना, तो आप लोग को ड्राइंग भी बनना शुरू हो जाएगा अच्छा से अच्छा। यहाँ पे शेड के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइन कर दे रहे हैं, ये जिग जैग लाइन। जैसे ये हो जाएगा फिर लिप पे आ जाएंगे। इनका दाढ़ी है उसके लिए एक अलग शेप बना लेंगे। ये 4B पेंसिल लिए हैं क्योंकि अगर हम चाहेंगे भी ज्यादा डार्क करने के लिए फिर भी हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 4B ही ले लिए ताकि ये हल्का बन पाए। चलिए लगभग हम एक रफली लेआउट इसका बन गया है, बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे ना, फिर एनालाइज करेंगे कि अब कहाँ कहाँ हम सुधारें। थोड़ा सा और बना देते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम पेंसिल को चेंज करते हैं। अब यूज करते हैं हम 6B। देखिए करेंगे क्या, पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको स्क्रैपर ज्यादा से ज्यादा रखना होगा, मतलब अधिकांशतः स्क्रैपर से ही आप यूज कीजिए इसको। इससे क्या होगा, आपका ग्रेफाइट टूटेगा नहीं और आपको जितना चाहिए उतना आप इसको शार्प कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ये ज्यादा इसको शार्प करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप छोटा काम करेंगे इसका लीड बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि आपको काम दिख सके कि आपका पेंसिल कहाँ जा रहा है। अब जैसे कि इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है और इसका हाइट बहुत कम है, तो इसको देखने में और इसको देखने में स्पष्ट ज्यादा ये दिखेगा, ये स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो हम ये कर लिए, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, साइड में हम कर ले रहे हैं।
चलिए ये हो गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहां सब स्टार्ट करते हैं। ये अब जो बनाएंगे थोड़ा सा कंफर्म होते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी हमको उतना ज्यादा डार्क नहीं करना है। चलिए जैसे आगे बढ़े पता चला कि ये जो ये चश्मा का जो फ्रेम है, ये इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसको हम कम करेंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे हम सुधारते हुए जा रहे हैं। ये समझिए कि आप लोग के लेवल के अनुसार हम बता रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोग बस लाइन ही खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद से शेडिंग करेंगे, शेडिंग में ही सुधार देंगे। तो वैसे आप लोग को कभी नहीं समझ में आएगा कि कैसे फटाफट बना दिए, ना ही कोई मेजरमेंट है ना ही कोई तरीका है। तो वहां पे ये बात है कि सर आपको आता है तो आपने बना लिया, हमको कैसे आएगा। तो ये जो तरीका है ये इससे आपको आएगा, और जैसे जैसे आप इसको बनाना सीखेंगे, मतलब इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करना सीखेंगे तो वो आपको भी पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा लाइन है। देखिए यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा कम हो गया। अब ये जो आंख यहाँ हो गया था, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ हल्का शेड दे रहे हैं।
सर नोज। हाँ हेलो, बोलिए। ये जो लेफ्ट वाली आंख अपन ने सुधारी है तो हम्म। थोड़ा सा बड़ी सी नहीं लग रही? हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया है। ये जो आई बोला है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसको हम इरेजर से ये करेंगे। जैसे ये छोटा होगा ना, क्योंकि ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये नीचे का पोर्शन थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर बाद में करेंगे, मतलब फिनिशिंग हाँ उसी समय तुरंत आंख की नहीं करेंगे? हाँ, उस क्योंकि ये अब सेकेंड टोन जा रहा है। फिर उसके बाद से हम 10B पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है। ओके ओके। इसीलिए पेंसिल बदल बदल के काम किया जाता है। आप हर पेंसिल में देखेंगे कि ये मतलब इम्प्रूव होते जा रहा है। इम्प्रूव करते जाना है इसको। और जैसे जैसे इम्प्रूव करते जाएंगे, पेंसिल डार्क होते चला जाएगा। इस तरीके से भले आप शुरू शुरू में गड़बड़ बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन थोड़ा बहुत बनना शुरू हो जाएगा। और देखिए, कभी भी एक ही चीज ध्यान में आता है। अगर आप कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं तो शेडिंग पे ध्यान नहीं दीजिए। अगर आप शेडिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो कैरेक्टर पे ध्यान नहीं दीजिए। जब आप दोनों अच्छा से करने लगते हैं, तो जब आप कैरेक्टर पे ध्यान देंगे तो शेडिंग अपने आप होगा। अब इस डायरेक्शन में पूरा लाइट है, तो वैसे ही छोड़ देंगे हम। लिप थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जहां नोज खत्म हो रहा है, यहाँ पे वही लिप भी खत्म हो रहा है। ठीक है। इस साइड भी जहां नोज खत्म हो रहा है, वही लिप भी खत्म हो रहा है, यानी कि लिप बहुत छोटा है। ये एरिया थोड़ा सा और कम होगा। गौरव देखो तो इरेजर कहाँ है। कोई और नहीं है। ये जेग जेग लाइन से हम थोड़ा इसको कवर कर रहे हैं।
तब तक हम ये बीएड वगैरह सब बना ले। ये कैसे बन रहा है? तो जैसे ये वाइट एरिया है, बस कहीं कहीं बीच में ऐसे ऐसे लाइनिंग बस दिखा देने हैं। अब कोई इसमें डार्क होगा, कोई इसमें लाइट होगा, यानी कोई फर्स्ट सेकंड टोन होगा और कोई थर्ड टोन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके हल्का कम करेंगे इसको। अगर हम यहाँ पहले ही डायरेक्ट डार्क कर दिए रहते तब इरेज नहीं कर पाते। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। सर वीडियो नहीं आ रहा है, आपको फोटो आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है किसी को? नहीं अभी आ रहा था, अभी जस्ट आपको फोटो दिखाने लगा। अभी आ रहा है ना? नहीं। और किसी को जिसको वीडियो नहीं आ रहा हो? आ रहा है वीडियो तो। वीडियो आ रहा है? सर मेरे पे आपका इमेज दिखाने लगा, अभी जस्ट वीडियो दिख रहा था। अच्छा ठीक है, बस हो गया। दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हम हाईलाइट दे रहे हैं।
यहाँ पे हम हल्का शेड दे रहे हैं। इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, रियल इमेज में देखिए बहुत कम है, लेकिन इसका ज़्यादा हो रहा है। यानी कि नोज थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, या चश्मा का ये पार्ट है हल्का नीचे आ सकता है। तो दोनों को थोड़ा ऊपर नीचे हम करते हैं। सालू तुम अपना म्यूट करो, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। ये हम हाथ से हल्का शेड थोड़ा सा हिला दे रहे हैं। लिप को दोबारा हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस मिलाएंगे, जिसमें इसमें दिख रहा है वैसे ही इसमें दिखाएंगे। यहाँ यहाँ के तुलना में यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा हम सब जगह डार्क कर रहे हैं ताकि ये जो बियर्ड वगैरह है इसको हम साफ स्पष्ट दिखा सकें। जब तक एक हिस्सा डार्क नहीं होगा दूसरा हिस्सा नहीं दिखेगा। थोड़ा सा डार्क करेंगे।
आज हम कोशिश करेंगे ग्राफ मेथड भी थोड़ा बहुत बता देने के लिए। आप लोग को बताएं कि नहीं अभी? सर आप लोग अभी मत बताइए। हाँ सर, अभी मत बताइए, ग्राफ मेथड थोड़ा क्लियर होने दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो वैसे ही और भी कुछ कुछ ड्राइंग बता देंगे जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे बना पाएंगे। लेकिन देखिए पूरा जो इंट्रोड्यूस होगा तो करा ही दीजिए ग्राफ मेटर को, थोड़ा सा, क्या थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए ग्राफ मेटर से। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, बोलिए आप। बोले ग्राफ मेथड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए कि थोड़ा बहुत ये हाँ, करा पोर्ट्रेट देते बनाने में समझ में हैं। आए। वैसे देखिए ग्राफ मेथड जो है ना, जो मतलब जिसको नहीं भी आता है उस प्रोसेस से बना लेगा, ठीक है। लेकिन आपको उसको आदत अभी नहीं लगाने हैं। वो तो उसको आता ही नहीं। इनलार्जमेंट प्रोसेस से वर्क किया जाता है। यानी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, अगर हमको बड़े कैनवास पे बनाना है या फिर किसी दीवार पे बनाना है जहाँ पे हम एक पार्ट को देख रहे हैं तो दूसरे पार्ट को नहीं देख पा रहे, तो वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बता देंगे हल्का फुल्का। लेकिन देखिए तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा, समस्या जस का तस पड़ा रहेगा। बहुत ज्यादा नॉलेज भी ले लेना वो कोई बड़ा ये चीज नहीं है। जितना आपके पास नॉलेज है उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए, तो वो बड़ा है। ऐसा बोला जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जते, सुने हैं आप लोग? हाँ, यानी कि जो आपके पास अभी सुविधा है बस उसी में संभावना आप तलाशिए। यानी कि उसी में जो करना चाहिए आप कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ पड़ा हुआ है करने के लिए। अब जो आपके पास है उस पे आपका ध्यान ही नहीं है, और फिर सोच रहे हैं कि नहीं जब पूरा मेरे पास आ जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। तो एक ना एक दिन तो पूरा तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर वो समय नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? जी, इसलिए क्लियर ऐसा हाँ, ऐसा तब होता है ना कि जब आप 9th क्लास में होंगे ना, तो आप जरूर सोचते होंगे कि इस बार तो हम अच्छे से फेयर नहीं किए। 10th में जब जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से फेयर करेंगे। और जब 10th में गए तो फिर वही कंडीशन कि 10th में तो अच्छे से फेयर नहीं किए, इंटरमीडिएट में जाएंगे तो अच्छे से फेयर करेंगे। यानी कि समय रहते अगर आप जो कर लेते हैं वो सही है, जो नहीं कर पाए, जो छूट गया वो छूट गया। यहाँ का एरिया थोड़ा कम होगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम क्या करें, इरेज कर रहे हैं। जहाँ पे हमको हाईलाइट दिखाने हैं वहां पे हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए हम पेंसिल कहाँ से पकड़े हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको पेंसिल यहाँ से नहीं पकड़ना है, जितना दूर से हो सके उतना आप पकड़िए, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं तो वहां ज्यादा मूव होगा। अगर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो वहां और ज्यादा होगा। तो आप लोगों को ये समस्या आता होगा हेयर वगैरह बनाने में
तो समझिए गड़बड़ी आपका पेंसिल पकड़ने में ही है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम जिग जैग लाइन दे दे रहे हैं क्योंकि बस इसको भरना है। ये जैसे इसका लिप है, लिप के इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ से इसका ये कॉलर निकला हुआ है। अच्छा, सेलिब्रिटी का इसलिए हम बोलते थे कि आप लोग बनाइए क्योंकि ये सब इमेज आसान होता है बनाना। इसमें थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग को सीखने में बहुत हेल्प करेगा ये ड्राइंग सब। कोई भी सेलिब्रिटी जिसको आप पहचानते हैं, आप उसके थोड़े से कैरेक्टर से आप समझ जाते हैं कि ये फलाना है।
अब आते हैं थर्ड टोन से। थर्ड टोन के लिए 10B पेंसिल का यूज हम कर रहे हैं। अब जो भी इसमें माइनर माइनर और जो प्रॉब्लम होगा उसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे 10B यूज किए या फिर कोई भी डार्क पेंसिल यूज करेंगे, उसका मतलब ये है कि अब ये फाइनल होते जाएगा। अगर गड़बड़ हो गया तो हो गया। तो इसलिए सावधानी से इसको यूज करेंगे, क्योंकि अगर इसको इरेज भी करते हैं तो पूरा साफ नहीं होगा।
यहाँ पे इसका आउटलाइन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी हम नहीं दिखाएंगे। अब सबसे अंत में क्या करेंगे, जो हेयर है उसको हम एक बार देख लेंगे। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। अब देखिए एक चीज इसमें है कि अगर इसमें शेड करेंगे और उसमें लाइन ना दिखे, जैसे हमको इस एरिया में शेड करना है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो स्मजिंग कर दें, यानी कि ऐसे कर लिए किसी दूसरे सरफेस पे, फिर स्मजिंग टूल से लिए जैसे हम उंगली लिए हैं, और यहाँ पे इसको हम ऐसे मर्ज कर रहे हैं। एक ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास कोई ब्रश है जो बहुत पुराना हो चुका है, वो हम दिखा रहे हैं। जैसे मेरे पास एक ब्रश है जो इसका जो हेयर है बहुत घिस चुका है, इतना वर्क हुआ है। तो इस टाइप के अगर ब्रश आपको मतलब मिलते हैं, या फिर जो मेकअप के ब्रश होते हैं जो ज़्यादा घिस गए हों, तो उनको आप लेंगे और यहाँ पे ऐसे आप ले लिए, और फिर जहाँ भी आपको एरिया में करना है वहाँ आप इसे लगा सकते हैं आसानी से। ये काफ़ी सॉफ्ट होगा, और जब आप इमेज बनाएंगे, चाहे कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, तो ऐसा फील होगा कि ब्लैक एंड वाइट पूरा इमेज है। हम इसी को यहाँ पे हम करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है इस ब्रश से बनाने से, और आप ऐसे भी बना सकते हैं टूल्स वगैरह से भी, लेकिन उससे भी अच्छा ये है।
हम स्मजिंग टूल अब यूज नहीं करते हैं जब से ये मतलब इससे करने लगे। वैसे सीखने के लिए या जानने के लिए एक बार स्मजिंग टूल जरूर यूज कीजिएगा। अब इससे ये फायदा है कि इसमें लाइन नजर नहीं आएगा। अब हम बाद में क्या करेंगे, जहां जहां हाईलाइट हमको देने थे वहां फिर से हाईलाइट हम दे देंगे। स्मज करने के बाद से हाईलाइट काफी क्लियर और साफ निकलता है, तो इसे डरना नहीं है कि स्मज करते हैं ब्रश से तो आपका वो खराब हाईलाइट नहीं आएगा, हाईलाइट बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास जैसे टाइम नहीं है और आपको पोर्ट्रेट जल्द से जल्द बना कर देने हैं तो आप ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं शेडिंग के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हम वर्क कर रहे हैं? कुछ पकड़ में आया है कि नहीं? आप लोग बताइए। वैष्णवी बताओ। यस सर। कुछ समझ में आया? हल्का फुल्का भी समझ में आया ना तो बहुत है। यस सर। कैसे वर्क स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे मेजरमेंट हम लेंगे, और लोग भी बताएं। यस सर। चलिए तो आगे एक चीज और बताते हैं। जैसे वैष्णवी तुम बोल रहे कि जैसे हम शेडिंग करते हैं लाइन उसमें आता है, ठीक है? तो देखो उसमें लाइन कैसे नहीं आएगा, तो हम यहाँ बता रहे हैं। अगर हम लाइन लेते हैं और लाइन जब अलग अलग लेंगे तो शेडिंग में लाइन नजर आएगा, ठीक है? अगर एक लाइन के बाद जस्ट उसके सटे हुए एक और लाइन लेंगे जिसमें हाथ का पूरा बैलेंसिंग हो तो लाइन समझ में नहीं आएगा। जैसे दिख रहा है ये? इसमें तुमको लाइन नजर नहीं आएगा लेकिन इसमें लाइन नजर आएगा। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो एक तो इस डायरेक्शन से कर लिए, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। हमको देखो, हमको लाइन नहीं सीखना है, लाइन तो हम सीख चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमको सीखना है कि हाथ को कितना हल्का रखना है और कितना दबा कर रखना है। तो जैसे ये एक हम टोन किए, फिर ये टोन किया, अब कोशिश करें कि इससे भी हल्का हमको शेड करने हैं। अब हल्का फुल्का अगर दिख रहा होगा तो काफी अच्छा है। देखो हम कितना हल्का कर रहे हैं। ये दिख रहा है कितना हम हल्का किए। तो ये शेडिंग करने का तरीका है।
दूसरा ये तो हम स्ट्रेट कर दिए, चलिए सीधा ऐसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अगर सर्कुलर होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत जैसे चिक वगैरह पे अगर करना होगा तो यहाँ सर्कुलर ही करना होगा शेडिंग, नोज पे करना होगा तो सर्कुलर ही शेडिंग करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हल्का कर्व लाइन सीखेंगे और जो दोनों साइड से शेड होता हो, जो दोनों साइड से शेड होता हो। जब ये ऐसा कर्व हम सीख लेंगे तब क्या करेंगे ना, छोटे स्तर पे करेंगे। एक तो बड़े स्तर पे पहले सीखने हैं, बड़े स्तर पे आसानी से हो सकते हैं लेकिन छोटे स्तर पे आसानी से नहीं हो सकते हैं, तो छोटे स्तर पे सीखने हैं। जैसे ये कर लिए, ठीक इसके अपोजिट अब करने हैं। लेकिन इस कंडीशन में जैसे हम यहाँ पे कर लिए फिर दोबारा यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनके बीच में ज्वाइंट फील नहीं होना चाहिए। जब ज्वाइंट फील होने लगेगा तब अलग अलग टाइप से लगेगा। जैसे यहाँ ऐसे हम कर दिए और फिर जब इधर कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे ज्वाइंट फील हो रहा है, दिख रहा है ना, तो ये ज्वाइंट फील नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है वैष्णवी? यस सर, आ रहा और है ये समझ। तब होगा जब तुम्हारा और प्रैक्टिस होगा। और ये नहीं सोचना है कि मेरा लाइनिंग नहीं आ रहा तो कोई मतलब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइनिंग आ रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, आने दो उसको। ये जब अंदाजा तुमको आ जाएगा पेंसिल चलाने का तो ऑटोमेटिक लाइन तुम्हारा गायब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ बता दे, आगे हम बताएंगे लेकिन थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि बता देने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम बता रहे हैं। बताएं ना। यस सर। जैसे हम कुछ लाइन लिए, मान के चले कि इन लाइन के बीच में 1 इंच का गैप है। अब क्या करते हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। इन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में भी 1 इंच का गैप होना चाहिए। अगर 1 इंच का गैप होता है तो 1 इंच का स्क्वायर हो गया, ये पूरा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, ये सारे एक बराबर बॉक्स हैं। अब हम मान के चलते हैं कि इस बॉक्स में एक बलून का इमेज है। एक एग्जांपल, इस बॉक्स में एक बलून का इमेज है। अगर इस बलून को हमको यहां ड्रॉ करना है, अगर इस बलून को हमको यहां ड्रॉ करना है और एकदम सेम होना चाहिए और बलून को 3 गुना बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, सब कोई बताए। चलिए अभी मत बताइए लोग, 3 गुना इसका बड़ा बनाना है। तो एक तो डायरेक्टली आप ऐसे बनाएंगे कि इसे 3 गुना बड़ा हो गया, लेकिन ये इस कंडीशन में सही नहीं है क्योंकि बैलून तो बड़ा है लेकिन एक जैसा नहीं है। अब क्या करेंगे, तब जो हम 1 गुणे 1 का जो बॉक्स लिए थे उसको हम लेंगे 3 गुणे 3 का बॉक्स। चलिए लगभग ये 3 गुना बड़ा है। अब हम नंबरिंग करते हैं, तो पहले इसमें हम नंबरिंग करते हैं। इस वाले पार्ट को हम 0 बोलते हैं, 1 2 3, और इस वाले पार्ट को 1 2 3। सेम ऐसा ही यहाँ भी कंडीशन रखेंगे। इस वाले पार्ट को हम 0 बोलते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि दोनों में लेबल सेम है, लेबलिंग जो है वो सेम है ना, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे
ड्राइंग करना। तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन कट रहा है ये कहाँ है, तो 0 नंबर लाइन है और 1 नंबर लाइन के बीच। तो 0 नंबर और 1 नंबर के बीच में ये लाइन यहाँ कट हो रहा है। अब ये लाइन जा कहाँ रहा है, तो ये 2 नंबर लाइन से हल्का ऊपर, तो यहाँ से यहाँ पे हम कर दिए। अब ये कहाँ जा रहा है, तो ये इस लाइन से नीचे, यानी कि यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है, तो इस पॉइंट से हल्का टच करते हुए नीचे जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है। फिर ये कहाँ जा रहा है, तो इस पॉइंट से ऐसा कटते हुए, इस पॉइंट से ऐसा टच करते हुए फिर वापस इसमें मिल जा रहा है। अब इसको फाइनल कर लेंगे। आप समझ में आया कैसे हम बड़ा किए इसको? यस सर। यानी छोटे से ऑब्जेक्ट को हम बड़ा उसी अनुपात में करेंगे। अगर इसका 10 गुना बनाना होगा तो क्या करेंगे? 10 गुना ज्यादा। तो इसका जैसे 1 इंच बाई 1 इंच लिए थे, तो इसको 10 इंच बाई 10 इंच लेंगे, उतना बड़ा बन जाएगा। 50 गुना बढ़ाना हो तो 50 इंटू 50 इंच लेंगे। तो इसको इनलार्जमेंट प्रोसेस बोलते हैं, ग्राफ मेथड बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। तो अभी कोशिश करेंगे कुछ कुछ ड्राइंग बनाने के लिए, और जितना से जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लोग कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, नहीं करेंगे एक ही चीज पे आप लटके रहेंगे। यही मेन तरीका है था कैरेक्टर निकालने का, और मेजरमेंट के अनुसार ही आप कैरेक्टर निकालिए। पहले 2B पेंसिल या 4B पेंसिल से हल्के हल्के ड्रॉ करेंगे, फिर 4B या 6B से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद से 10B फाइनल उसको करते जाएंगे। वैसे तो 6B से ही फाइनल उसको करते जाएंगे, लेकिन फिर भी एक लास्ट ऑप्शन रखेंगे 10B का। तो 10B तभी यूज करेंगे, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा डार्क तभी यूज करेंगे जब हम फाइनल समझ ले कि ये मेरा ड्राइंग परफेक्ट हो रहा है। तो बीच बीच में कोई लेफ्ट जॉइंट हो रहा था नेटवर्क की वजह से, तो वीडियो देख लेगा, उसमें भी समझ लेगा, और फिर कोशिश करेगा वर्क भेजने के लिए। आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको लगभग 1 वीक में 4 से 5 पोर्ट्रेट बना लेने हैं, और चूज कर लीजिए कि हमको कौन कौन से पोर्ट्रेट बनाने हैं। गड़बड़ होता है कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ छोड़ के आप आगे बढ़िए, फिर उसको बनाइए। वो भी गड़बड़ होता है कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे बनाइए। आप बनाते रहिए और फिर हमको बताइए कहाँ पे सर क्या गड़बड़ हुआ, तो हम उस पर ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। छोटा सा एक वीडियो बना देंगे ड्रॉ करते हुए, फिर आप समझ जाएंगे आसानी से। तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? किसी को कोई समस्या? किसी को और कुछ पूछना है? नहीं सर।